तो ये वाला क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है पी अपॉन ए। और पी का क्या मतलब होता है? पी का मतलब होता है लोड, या फिर वेट, या फिर उसे बॉडी वेट भी कहते हैं कई बार, या फिर फोर्स। तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं, इनका जो सिंबल होता है इसे पी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें फोर्स कितना दिया है? 120 किलो न्यूटन। अब बात ये है कि हमें किलो न्यूटन में दिया है, तो किलो न्यूटन को हमें पहले न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे 10⁻³ जो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 10⁻³ का मतलब क्या है? सीधी सीधी सी बात है, 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर देना किलो न्यूटन को, ताकि हमें वो न्यूटन मिल जाए। जैसे किलो न्यूटन किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये उसी प्रकार का है। तो यहाँ पे मैं इसे 120 इंटू 10⁻³ लिख देता हूँ, या फिर सीधा सीधा 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए क्या मतलब होता है? एरिया। तो जैसा हमें पता है, जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके एरिया होता है बी इंटू डी। जो हमारा सर्कल होता है, सॉरी ट्राइंगल होता है, उसका एरिया होता है हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और उसी प्रकार से हमारा सर्कल जो होता है उसका एरिया होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। इस केस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इन तीनों में से। तो अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलता है कैलकुलेट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप्ड इन, ये इंपॉर्टेंट है, 2 सेंटीमीटर सर्कल 2 सेंटीमीटर डायमीटर बार, 2 सेंटीमीटर डायमीटर बार। तो यहाँ पे क्या है? डायमीटर जहां पे भी वर्ड यूज होता है उसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट सर्कल है। तो ये जो चीज है ये याद रखना कि जहां पे भी डायमीटर का वर्ड यूज होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो हमारा ए क्लियर हो गया और पी भी क्लियर हो गया। तो देखते हैं इसे वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 120 इंटू 10⁻³ लिख दिया। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे इसे पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4 के तरीके से सॉल्व किया है। वो भी चलता है, वैसे भी कर सकते हो, या फिर इसे नॉर्मली जब जैसे हम लिखते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी कितना है यहाँ पे? हमारा 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमें एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 20। तो यानी कि 20 का स्क्वायर, π/4 इंटू 20 स्क्वायर। तो इसे मैं देखते कैलकुलेटर में कैसे पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पुट करके रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। तो इसे देख लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो π/4 इंटू 20 स्क्वायर। तो इसे एंटर करते हैं, हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 381.97 mm न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आने वाले इस मॉडल आंसर पेपर में, समर 2019 मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर अगर रिफर कर रहे हो तो एक चीज जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है प्लेलिस्ट का, और एज वीडियो के एंड कार्ड में भी शो हो रहा होगा। तो उसे बस सेव कर लेना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसे मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल कवर करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक। जो कि एडवांस वाले देख सकते हो 2-2 पेजेस के भी होते हैं, या फिर बड़े बड़े भी होते हैं बहुत सारे। तो वो सारे कवर करने वाला हूँ, तो प्लेलिस्ट सेव कर लेना। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।